बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की खिदमत में नवाज मोहल का सलाम पहुँचे। नाज़रीन ग्रामी, बड़ी इम्पोर्टेंट तरीन वीडियो है, इम्पोर्टेंट तरीन न्यूज़ आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रहे हैं कि हुकूमती सतह पर सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के बारे में क्या स्ट्रेटजी है, क्या उनके इरादे हैं, क्या करने जा रही है हुकूमत इस बारे में, तो वो आपके साथ शेयर करेंगे। क्योंकि हुकूमती जो सरबराह हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उन्होंने पेंशन इस्लाहात सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से जो है वो अपना पॉलिसी बयान गुज़श्ता रोज़ जारी कर दिया है। तो ये पॉलिसी बयान क्या है, इस पर जो है वो आपसे बात करेंगे। और इसके अलावा हुकूमत की जो पेंशन इस्लाहात है उसका पुराने जो पेंशनर्स हैं और फैमिली पेंशनर्स हैं उन पर क्या इम्पेक्ट होगा, और जो पुराने मुलाजमीन हैं जिनकी सर्विस काफ़ी हो चुकी है, 25-30 साल, रिटायरमेंट होने वाली है या 1-2 साल बाकी हैं, तो उन पर इन पेंशन इस्लाहात का क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, तो इस वीडियो में आपसे बात करेंगे। निहायत अहम वीडियो है, इसको आखिर तक आप लाजमी देखें। तो सबसे पहले ये रोज़नामा एक्सप्रेस की खबर है आपके सामने कि हुकूमत की मुकम्मल तवज्जो पेंशन इस्लाहात और इदारों की निजकारी पर है। पेंशन इस्लाहात पर जो है हुकूमत की इस वक्त तवज्जो है और मुकम्मल तवज्जो है। और वज़ीर आज़म ने ये हिदायत जो है अपनी ज़ेर सदारत इक़्तिसादी शोबे की इस्लाहात पर आला सतही इजलास के मौका पर की। इजलास में वफाकी वज़रा मोहम्मद औरंगज़ेब, जैसा कि जानते हैं ये वफाकी वज़ीर ख़जाना हैं, अहद चीमा हैं, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, अहसन इकबाल, डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन जहांज़ेब खान और वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल और मुतलका आला हुकाम ने जो है वो शिरकत की। यहाँ पर जो दीगर चीज़ें थी जो इस्लाहात के हवाले से कि हुकूमती अखराजात को किस हद तक जो है वो कम किया जा सकता है, तो उस बारे में क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, तो उसके साथ साथ इसमें जो मेन चीज़ डिस्कस की गई वो थी पेंशन इस्लाहात। पेंशन इस्लाहात पर तफसील से इस इजलास में जो है वो बात की गई। पेंशन इस्लाहात, क्योंकि आप जानते हैं कि पेंशन इस्लाहात के हवाले से IMF का हुकूमत पाकिस्तान पर प्रेशर है और आइंदा जो कर्ज़ दिया जाने वाला है उसमें जो मेन फोकस है IMF का और हुकूमत पाकिस्तान से जो मुतालबा है वो ये है कि पेंशन के अखराजात को कम किया जाए। तो पेंशन इस्लाहात इस हवाले से मुतारिफ़ कराई गई हैं जो 1 जुलाई 2024 से नाफिज़ुल अमल होंगी। तो ये पेंशन इस्लाहात एक्चुअली हैं क्या? जो पुराने मेरे व्यूअर्स हैं वो तो काफ़ी हद तक जानते हैं, लेकिन जो नए साथी आए हैं इस चैनल पर और जिनको इस बारे में कुछ इतना इल्म नहीं है, तो उनके लिए अर्ज़ ये है कि ये पेंशन इस्लाहात में इसका बुनियादी जो फोकस है वो ये है कि पेंशन का जो पुराना निज़ाम है जो इस वक्त ये चल रहा है 1954 का पेंशन का निज़ाम, इसको ख़त्म कर दिया जाएगा और इसकी जगह नए मुलाजमीन के लिए कंट्रीब्यूटरी पेंशन निज़ाम जो है वो वज़ा किया गया है जो 1 जुलाई 2024 से नाफिज़ुल अमल होगा। इसके अलावा पेंशन फार्मूले में जो है वो तब्दीली लाई जा रही है। पेंशन कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है उसमें तब्दीली है, और वो तब्दीली ये है कि इस वक्त जो पेंशन कैलकुलेट होती है उसमें आखिरी बुनियादी तनख्वाह बेसिक पे जो है वो कंसीडर की जाती है पेंशन कैलकुलेट करने के लिए, जबकि जो पेंशन इस्लाहात मुजव्वज़ा हैं जो लाई जा रही हैं उसमें ये है कि आखिरी 36 मंथ्स की जो है लास्ट 36 मंथ्स की एवरेज बेसिक पे ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो कंसीडर की जाएगी टुवर्ड्स कैलकुलेशन ऑफ पेंशन और ग्रेजुएटी के। तो इसकी वजह से जो आखिरी 36 महीनों की बुनियादी तनख्वाह होगी वो मौजूदा जो बेसिक पे एक मुलाजिम ले रहा होगा उसकी निस्बत कम बनेगी। तो जब वो बेसिक पे कम होगी तो साफ ज़ाहिर है उसकी बुनियाद पर माहाना पेंशन जो बनेगी और जो ग्रेजुएटी बनेगी वो भी कम होगी। तो एक तो ये लाई जा रही है। दूसरा, इसमें जो कम्यूटेशन ऑफ पेंशन की शरह है वो इस वक्त 35% है, तो इसको मज़ीद कम करके 25% किया जाएगा। तो कम्यूट होकर जो पेंशन मिलेगी यानी ग्रेजुएटी जो मिलेगी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट लमसम अमाउंट वो भी कम मिलेगी। इसके अलावा फैमिली पेंशन बड़ा एक सेंसिटिव इशू है हुकूमत के नज़दीक, और इस पर कट लगाने के लिए हुकूमत जो है वो मुख्तलिफ तजवीज़ें ज़ेर बहस ला रही है। तो इसमें अब इस वक्त तक जो है वो ये है
کہ ایک ملازم کی پینشنر کی پینشن جو ہے فیملی پینشن وہ آگے 10 سٹیجز تک جو ہے وہ ڈیوالو ہوتی ہے، 10 سٹیجز تک آگے چلتی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ پہلے پینشنر آ گیا، پھر اس کی بیوہ، پھر اس کا بیٹا 21 سال کا یا 24 سال کا، پھر غیر شادی شدہ بیٹی، متعلقہ بیٹی اور بیوہ بیٹی آ جاتی ہے، پھر بہو آ جاتی ہے، پھر پوتا پوتی آ جاتے ہیں۔ تو یہ اگر نیچے تک کوئی حقدار نہ ہو تو پھر پینشن جو ہے وہ اوپر چلتی ہے، جس میں والد آ جاتا ہے، تاحیات والدہ آ جاتی ہے، بھائی آ جاتا ہے، بہن آ جاتی ہے۔ تو اب ان سب کو ختم کر کے ایک پینشنر تاحیات اس کو پینشن ملے گی، دوسرے نمبر پر اس کی جو بیوہ ہوگی یا اسپاؤس اس کو تاحیات پینشن ملے گی، اور تیسرے نمبر پر 3 سٹیجز تک یہ فیملی پینشن اب جائے گی۔ تیسرے نمبر پر بچے آ جائیں گے، جو بھی حقدار اس وقت ہوگا تو اس کی پینشن 10 سال چلے گی، 10 سال کے بعد یہ پینشن ختم ہو جائے گی۔ تو ایک فیملی پینشن کے حوالے سے بڑا ایک اہم سٹیپ جو ہے وہ یہ اٹھایا جا رہا ہے۔ اب آ گئی بات کہ پرانے جو ملازمین ہیں، جن کی سروس کافی ہو چکی ہے، 25 سال 30 سال، یا جو ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں یا ریٹائر 1 جولائی سے ہوں گے یا اس کے بعد ہوں گے یا آئندہ 1-2 سالوں میں ہوں گے، تو ان پر جو امپیکٹ ہوگا ان پینشن اصلاحات کا وہ کافی پڑے گا۔ یعنی صاف ظاہر ہے وہ نئے پینشن فارمولے کے تحت ان کی پینشن کیلکولیٹ ہوگی، ان کی کمیوٹیشن بھی نئی جو اس کے حساب سے بنے گی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پرانے ملازمین جو ریٹائر ہونے والے ہیں ان کے حوالے سے ہیں۔ اور جہاں تک پرانے پینشنرز اور فیملی پینشنرز کا تعلق ہے تو وہ صاف ظاہر ہے پینشن لے چکے ہیں، وہ اتنے اس سے متاثر نہیں ہوں گے۔ اس میں 1-2 پوائنٹ پرانے پینشنرز کے حوالے سے یہ تھے کہ ان کی پینشن جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 10 سال بڑھے گی، تو اس میں نئے پرانے سب پینشنر آ جائیں گے۔ تو یہ اپڈیٹ میں نے آپ کو اس حوالے سے کرنا ضروری سمجھا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اس کو لائک ضرور کر دیں تاکہ اس کی ریچ بڑھے، اور ویڈیو کے بارے میں آپ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں، کوئی سوال پوچھنا ہو تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں۔